चलिए हाय दोस्तों, यहाँ पे डे 11 में देखने वाले ऑर्डर ऑफ टाइप्स। तो कौन से ऑर्डर रहते। ट्रेडिंग में सिर्फ बाय और सेल बटन दबाना ही सब कुछ नहीं होता। स्मार्ट ट्रेडर को पता है होता है कि कब मार्केट ऑर्डर यूज करना है, कौन सी कब बाय लिमिट लगानी है, कब सेल स्टॉप यूज करना है। और आज हम फॉरेक्स के 4 मेन ऑर्डर टाइप्स को सिंपल एग्जांपल के साथ समझने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट रहेगा मार्केट ऑर्डर। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर। तो करंट मार्केट पर इमीडिएटली ट्रेड ओपन करना, इसका मतलब मार्केट प्राइस यहाँ पे मार्केट ऑर्डर है। एग्जांपल अगर देखें तो यूएसडी का करंट प्राइस चल रहा है 1.1050 लाइव मार्केट में। जैसे आप बाय का बटन प्रेस करते हो, ट्रेड अस प्राइस पर इंस्टेंटली ओपन हो जाता है, फास्ट एग्जीक्यूट होता है। जो लाइव प्राइस चल रहा है तो उस मार्केट प्राइस के यहाँ पे आपको बाय होता है, तो फास्ट एग्जीक्यूशन रहता है। स्लिपेज थोड़ा फॉर पॉसिबल है न्यूज टाइम के पर बेस्ट फॉर जो कि क्विक एंट्री रहते हैं, जो स्कैल्पल ट्रेडर रहते हैं, तो मार्केट ऑर्डर पे ही है एग्जीक्यूट कर देते हैं अपना ऑर्डर। उसके बाद में यहाँ पे सेकेंड है कि बाय लिमिट। ओके, बाय लिमिट और सेल लिमिट यहाँ पे रिवर्सल ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर तब यूज होता है जब आप प्राइस के रिवर्स होने का वेट कर रहे हो। बाय लिमिट मतलब यहाँ पे करंट प्राइस से नीचे लगाना होता है। एक्सपेक्टेशन प्राइस सपोर्ट से बाउंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल करंट प्राइस चल रही है 1.1050 और आप बाय लिमिट लगाते हो 1.100। जब प्राइस 1.100 के पर आएगा तब ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्राइस यहाँ पे चल रहा है और आपने यहाँ पे बाय लिमिट लगाए, तो जब भी मार्केट आएगा तो आपके लेवल पे जैसे हिट होगा तो वैसे आपका बाय लिमिट का ऑर्डर यहाँ पे बाय एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी तरह से सेल लिमिट मतलब क्या, करंट प्राइस से ऊपर लगाते हैं। मतलब करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन प्राइस पर यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे रिवर्स होने वाले, तो आप यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाएंगे। समझो करंट प्राइस चल रहा है 1.1050, जैसे कि यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है 105 0 और आपका सेल जो लगाने वाले हैं आप यहाँ पे ऊपर की तरफ 110 पे। सो यहाँ पे जैसे सेल लिमिट आप लगाते हैं तो प्राइस जैसे ऊपर आएगा और यहाँ पे सेल का ऑर्डर यहाँ पे हिट करेगा और वहाँ से ट्रेड ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से परफेक्टली यहाँ पे आपको ट्रेड मिला रहेगा। तो सेल लिमिट मतलब जो कि करंट प्राइस से ऊपर लगाते हैं उसको अपने यहाँ पे सेल लिमिट कहेंगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे बाय स्टॉप या सेल स्टॉप। मतलब जो ब्रेकआउट ऑर्डर्स रहते हैं वहाँ पे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप रहता है। समझो बाय स्टॉप अगर करंट प्राइस से ऊपर लगते हैं, जो कि करंट प्राइस से ऊपर लगते हैं, एक्सपेक्टेशन अगर देखो तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय स्टॉप लगेगा। करंट प्राइस चल रहा है जो 1.105 और उससे ऊपर जाने वाला प्राइस है 1.1105, तो प्राइस अगर 1.1100 को क्रॉस करता है तो आपका ट्रेड ओपन हो जाएगा। समझो यहाँ पे 10 और यहाँ पे ऊपर 11 है, आपको 11 को बाय करना है, 10 नहीं, तो आप यहाँ पे बाय स्टॉप लगाएंगे जो कि 11 पे, और जैसे प्राइस 11 के ऊपर जाएगा तो फटक से आपका यहाँ पे 11 पे बाय हो जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ का मोमेंटम करेगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे बाय स्टॉप यहाँ पे लगा लेंगे। उसी तरह से अगर देखें तो सेल स्टॉप वैसे ही है कि अगर समझो करंट प्राइस से नीचे का प्राइस आप लगाते हो सेल स्टॉप में, एक्सपेक्टेशन है अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो प्राइस नीचे जाएगा और आपका ऑर्डर यहाँ पे सेल के लिए एक्टिवेट हो जाए। समझे कि यहाँ पे करंट प्राइस है 1.1050, ओके, और यहाँ पे आप सेल स्टॉप 1.1000 पे लगाने वाले। सो जैसे यहाँ पे सेल स्टॉप अब नीचे के प्राइस पे लगे तो प्राइस जैसे इसके नीचे आके, जैसे आपका जो प्राइस है यहाँ पे सेल के नीचे आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर नीचे की तरफ जैसे जाएगा तो आपको यहाँ पर ट्रेड ओपन होकर आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ जाते तो लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेल स्टॉप अपन लगाएंगे। तो चलिए आपने देख लिया, तो सिंपल कंपेरिजन यहाँ पे देखेंगे क्या है। जैसे अगर मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो करंट प्राइस के हिसाब से आपकी एंट्री हो जाएगी। बाय लिमिट लगाते हैं तो करंट प्राइस चल रहा है उसके नीचे आता है तो वहीं पे आपको बाय लिमिट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सेल लिमिट अगर लगाएंगे तो करंट प्राइस से ऊपर का अगर कोई ऑर्डर लगाए तो रिवर्सल पे तो यहाँ पे हिट हो जाएगा। बाय स्टॉप मतलब करंट प्राइस से ऊपर का प्राइस आपको चाहिए उसको क्रॉस करता है तभी ब्रेकआउट के ऊपर अपन बाय यहाँ पे प्राइस बाय स्टॉप लगाएंगे। और सेल स्टॉप करंट प्राइस के नीचे जैसे जाने वाला है उसके नीचे सेल करने का है तो अपन यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर सेल स्टॉप यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि बिगिनर्स की क्या मिस्टेक होती है। तो बिगिनर्स क्या करते हैं, गलत डायरेक्शन में पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं। स्टॉप लॉस ना लगाना, मतलब आप बाय स्टॉप लगाएंगे, सेल स्टॉप तो लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, लेकिन उसको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ टाइम पे पेंडिंग ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाना। ओके, अगर आपने पेंडिंग ऑर्डर रखा है जो भी बाय लिमिट सेल लिमिट, अगर
उसको अगर रिमूव नहीं किया तो जब भी कोई न्यूज़ आता है तो वहाँ पे वो हिट हो जाता है। तो अगर लगा भी हो तो वहाँ पे उसको स्टॉप लॉस और टारगेट लगा लेना। और स्मार्ट ट्रेड क्या करते हैं, स्मार्ट ट्रेडर एंट्री प्लान करते हैं प्रॉपर कि यहाँ पे मेरे को एंट्री लेने का, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाने का, यहाँ पे टारगेट लो, तो परफेक्टली एंट्री प्लान करके वो ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं और प्रॉपर लॉट साइज यहाँ पे वो यूज करते हैं। तो प्रॉपर लॉट साइज यूज करके उनको पता है कि कितना प्रॉफिट होने वाला है और कितना लॉस होने वाला है। तो चलिए आज आपने क्या सीखा, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, बाय सेल लिमिट का यूज, बाय सेल स्टॉप का यूज, ब्रेकआउट वर्सेस रिवर्सल स्ट्रेटजी का डिफरेंस। ट्रेडिंग में एंट्री रैंडम नहीं होती, एंट्री कभी भी प्लान होती है। चलिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट कीजिए यहाँ पे डे 11 आपका परफेक्ट हो गया।